हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक है। तो बस शाम का टाइम हो रहा है, 5:30 बज रहे थे। तो यहाँ ना मैं चाय बनाने लगी थी। तो बस चाय बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया कि आज मैं थोड़ा अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर लूँ। तो मैं आज फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आप सब ये ब्लॉग एंड तक देखिएगा और देखिएगा कि कैसे मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ मैंने फ्रेश दूध जो था वो उबाल लिया था। और जो पुराना वाला ये पतीला है, इसमें मैंने दूध ख़त्म हो गया था इसमें। तो बस अब ना यहाँ मैं चाय बना रही थी। अदरक और इलायची मेरे को पसंद है, तो मैं शाम के लिए मैंने सोचा मैं चाय बना लूँ अपनी अच्छी सी। तो पहले मैंने हस्बैंड को बोला आप चाय पियोगे, तो उन्होंने कहा हाँ पीऊँगा, लेकिन उनके फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं के साथ पीऊँगा। तो बस मैंने सोचा कि अब मैं ना, उनको ऑफ़िस का कुछ काम था तो मैं और मेहुल पीने लगे चाय। तो फिर मैंने इनकी चाय वापस ही कर दी, तो वापस ही डाल दी। और मैंने सोचा कि अब मैं उसी टाइम बनाऊंगी इनके लिए फ़्रेश चाय। तो अब मैं और मेहुल पीने लगे थोड़ी थोड़ी चाय अदरक वाली। और मैं कल वेजिटेबल्स लेके आई थी, पालक, और आज मैं काम करते करते मेरे को टाइम नहीं मिला दिन में। तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं सारी वेजिटेबल्स कट कर लूँगी। और इनको मैं थोड़ा सा सुखा के रख लूँगी टोकरी में, और सुबह मैं इनको फिर फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। तो गोभी थी, बीन्स थी, और गांठ गोभी थी। तो उसको मैंने पहले गांठ गोभी को अच्छे से, मैं सोच रही थी इनको कट कर लूँगी और अच्छे से उसको स्टोर कर दूँगी फ्रिज में। तो बस अब यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा चाय पीने लगी। और मैंने ना, मेरी फेवरेट वाली नमकीन है, भुजिया जो होती है आलू की, वो मैंने निकाल ली। तो चाय के साथ मैंने आज बहुत टाइम के बाद शाम को चाय पी। तो क्योंकि मेरी थकावट सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय पीती हूँ, इससे मैं काम भी अच्छे से कर पाऊँगी। तो बस अब यहाँ पे चाय पीते पीते मैं लग गई थी सब्जी के बारे में सोचने की, इतनी सारी सब्जी मैं कैसे कट करूँगी। तो अब बस मैं करने लग गई थी चाय की चुस्की लेते लेते। अब मैंने यहाँ सब्जी, गांठ गोभी को तो मैंने काट कर लिया था, और अब ये पालक थी, इसको मैं काट कर लूँगी। ये जो पालक है हमारे यहाँ पहाड़ी पालक बोलते हैं इसको, तो ये कश्मीरी पालक होती है। तो इसे ना, ये ना इसी मौसम में मिलती है, इन्हीं 1-2 महीने में, दिसंबर और जनवरी के महीने मिलती है। उसके बाद ये पालक नहीं आती, क्योंकि एक तो इस पालक में ना कड़वापन नहीं होता है। जैसे यहाँ की पालक को बॉईल करके बनाना पड़ता है, तो इस पालक को मुझे बॉईल नहीं करना पड़ेगा, और ये बहुत टेस्टी बनती है। और ये मैंने गोभी को भी कट कर लिया था, और ये देखिए पालक को भी मैंने कट कर लिया था। और अभी बीन्स बचे थे, उनको भी कट करना था। अब बीन्स रह गई थी, तो बस वही कट करनी थी मुझे। तो ये देखिए मैंने गोभी के टंडल को भी ना अच्छे से कट कर लिया था। ये भी आलू के साथ अगर आप बनाएंगे ना तो बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। फ्राई करके आप इनको निकाल लो, आलू को भी निकाल लो, तो इसके साथ गोभी के साथ गोभी को भी फ्राई करके निकाल लो, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो ये गांठ गोभी को मैंने अलग कर दिया था, और गांठ गोभी के पत्तों को अलग कर दिया था। बस अब बीन्स बचे थे, वो भी कट करने थे। तो बस बीन्स भी मैंने कट कर लिए थे। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं जो अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ, तो सारा सामान मैं इसका निकालूंगी, और जो इसके सारे शेल्फ वगैरह सब निकालूंगी, और निकाल के मैं उन्हें धोऊंगी, अच्छे से सुखाऊंगी, और उसके बाद ही मैं इनको वापस लगाऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं यही कर रही थी। तो जो सामान था, और जो भी मतलब यूज़ नहीं होने वाला सामान था, वो मैंने सारा निकाल दिया था। कभी कभार क्या होता है कि कुछ सब्ज़ी हमारी ना बीच में रह जाती हैं, और वो आगे पीछे चली जाती हैं, तो हमें दिखती नहीं है, तो वो ख़राब भी हो गई होती है। तो एक आध चीज़ें मेरी कुछ थी, उसमें गिर गई थी, वो पॉलीथीन में रह गई थी, कुछ पत्तियाँ सी थी धनिया की, कुछ ऐसे ही। तो वो ख़राब सी हो गई थी, पर वो पन्नी में ही थे। तो मेरा फ्रिज इतना गंदा होता नहीं है, क्योंकि मैं उसको साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ। तो और एक काम करना चाहिए हर एक लेडीज़ को, अपने फ्रिज में ना आप एक नींबू को काट के रख लो, तो उसके साथ उसमें गंदी स्मेल नहीं आती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा सामान निकाल दिया था। तो एक एक करके यहाँ मैंने सारा सामान निकाल दिया, और उसके सारे कंटेनरों को मैं लगी थी वॉश करने। तो बस अब यहाँ मैं कर रही हूँ उनको वॉश।
ये देखिए एक एक करके मैं इन सारे शेल्फ्स को वॉश कर दूंगी। ये छोटी सी रेड वाली टोकरी है ना, इसमें मैं अपने नींबू, हरी मिर्च और अदरक वगैरह स्टोर करती हूँ, तो ये मेरे फ्रिज में भी आ जाती है। और ये जो पिंक कलर का डिब्बा, ढक्कन वाला डिब्बा देख रहे हैं, इसमें मैंने मखाने को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं अलसी का पाउडर भी बना के रखती हूँ एक कांच के जार में। तो वो ना दूध में डाल के पियो तो वो बहुत अच्छा है, आपको उससे बहुत कैल्शियम मिलता है। तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ें फ्रिज में स्टोर कर रखी थी। और वो देखिए ग्रीन कलर के पाउच में वो चिया सीड्स रखे हैं, सुबह सुबह मैं पानी में पीती हूँ। तो आजकल नहीं पी रही हूँ, आजकल मन नहीं कर रहा था पीने का, क्योंकि सर्दी होती है तो सुबह सुबह मैं गर्म पानी ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इसके वेजिटेबल्स के टोकरी को भी धो के रख लिया था। तो ये जो है ना, बाकी के सारे शेल्फ्स मैंने धो के सुखाने के लिए रख दिए थे। और बस यहाँ मैं अपने फ्रिज को थोड़ा सा, आप सर्फ एक्सेल का साबुन ले लीजिए एक साफ से कपड़े पे, और उसको आप अच्छे से उससे ना अपने फ्रिज को क्लीन कर लीजिए। एकदम सारा क्लीन हो जाता है। और फिर गीले कपड़े से उसे साफ़ कर दीजिए, ज़्यादा आपका फ्रिज भी गंदा नहीं होगा और एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो जब भी आप करें अपने फ्रिज की डीप क्लीनिंग तो अच्छे से करें, इससे आपका फ्रिज बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। तो बस अब हाँ, कर ली थी मैंने क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से। तो बस एक एक करके सारा सामान भी मैंने निकाल दिया था। ये दो जो जगह शेल्फ थे मैंने नहीं धोए, क्योंकि ये साफ़ सुथरे ही थे। इनको मैं साथ साथ साफ़ कर लिया था, अभी थोड़े दिन पहले मैंने धोया था इन्हें। तो ये बस यहाँ देखिए मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया, देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो यहाँ मैंने इस कपड़े को फिर से धो लिया और बस फिर से मैं इसके ऊपर से इसको साफ़ कर लूँगी। और ये सूखा कपड़ा है, इससे मैं इसको पोंछ दूँगी। तो बस आजकल थोड़ा सा मौसम ऐसा है कि सूखते नहीं हैं ये चीज़ें। तो मैंने अंदर पंखे के नीचे सारे कंटेनर को थोड़ा पानी से उतार के शेल्फ पे लगा के उनको मैंने अंदर कपड़े पे बिछा दिया था सुखाने के लिए। तो बस अब मैं अच्छे से इसे सूखे कपड़े से साफ़ कर दूंगी और 2 मिनट के लिए हम पंखा चला देंगे, जाकि इसको अच्छे से ये सूख जाए। तो देखिए मेरा फ्रिज एकदम क्लीन हो गया है और जो कंटेनर थे वो भी सब मैंने वॉश कर दिए और शेल्फ वगैरह भी वॉश कर दिए। तो एकदम साफ़ हो गया, चमकने लगा है, बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। तो इस फ्रिज को मेरे कम से कम 6 साल हो गए लिए हुए। तो देखिए बिल्कुल नया लग रहा है ये फ्रिज। देखिए अगर आप अपने चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो वो बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। और इन चीज़ों को हमें ज़रूर साफ़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाइजीन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस अब मैं इनको सुखा के अच्छे से, और देख रही थी कहीं ये गीले तो नहीं है, तो इसमें स्मेल रह जाएगी। तो बस यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को कपड़ा दे दिया था, मैंने उन्हें कहा कि आप इसको, मैं पोंछ पोंछ के दे रही हूँ, आप इनको पंखे के नीचे रख दीजिए, ये हवा से सूख जाएंगे, थोड़ी हवा लग जाएगी तो ड्राई हो जाएंगे। तो बस यही है कि अगर आप साथ साथ इन चीज़ों को साफ़ करते रहेंगे, 1-2 महीने से ज़्यादा मतलब फ्रिज को नहीं छोड़ना चाहिए। तो उनके अंदर वो काला काला सा वो धब्बे से हो जाते हैं कोनों में, फिर वो छूटते नहीं हैं। तो बस यहाँ पे मैं इनको पोंछ पोंछ के दे रही थी और वो अंदर। तो बस यहाँ पे अच्छे से इनको फिर से मैं पोंछ पोंछ के सारे शेल्फ जो भी थे मैंने धो के अच्छे से, तो बस सारे के सारे हो गए थे साफ़ और सूखने के लिए दे दिए थे। अभी शाम के 8 बजने लगे थे। तो बस अब ये देखिए, अब मैं इनको लगाने लगी थी वापस अपनी जगह पे, और सारे कंटेनर जो भी थे उनको वॉश करके साफ़ करके मैं रख रही थी। और ये जो 2 बड़े कंटेनर देख रहे हैं, इसमें मैंने अपने सूजी, इमली, बेसन वगैरह सब स्टोर करके रखे हुए हैं। तो किशमिश हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने इनमें रखी हुई हैं जो मेरे को बिल्कुल हाथ पे चाहिए होती हैं, जिनको हम अलग अलग जगह से स्टोर करने के लिए बहुत जगह घेर लेते हैं। तो मैंने दोनों कंटेनर में रखे थे। तो ये पिंक कलर के डब्बे में ड्राई फ्रूट वगैरह रख दिया था। और जो दूसरा नीचे आप कंटेनर देख रहे हो, उसमें मैंने सिंगाड़े का आटा रखा है, जैसे व्रत वगैरह में यूज़ हो जाता है। तो ऊपर भी मैंने अच्छे से कपड़ा साफ़ कर लिया था, क्योंकि ऊपर इतना गंदा नहीं होता है ऊपर। तो यहाँ पे मैं लगी थी ये सब चीज़ें एडजस्ट करने फिर से, पर मैं बहुत थक गई थी। तो बस अब ये हस्बैंड को बोला कि ये सारी चीज़ें मुझे ला के दे दो, मैं इसको वापस रखती जाती हूँ। और जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत गीला है तो मैं वहाँ साफ़ करी, वैसे पंखे की हवा से सूख गए थे। तो बस यहाँ मैं इनको लगाती जा रही थी।
तो ज़रा आप आराम आराम से लगाइएगा। जब भी आप अपने फ्रिज को क्लीन करें तो अपने सारे जो चीज़ें हैं ना उनको आराम आराम से सेट करिएगा। कभी कभी हम जल्दबाजी में कोई सामान टूट भी जाता है। तो आज तो मैंने जैसे कोई ग्लव्स लगा के भी इनको वॉश नहीं किया, मैंने बिना ग्लव्स के ही वॉश किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये मेरे हाथ से छूट के गिर ना जाए, क्योंकि कांच का सामान होता है। बिल्कुल अगर ये कोई भी चीज़ टूट जाए तो बिल्कुल आपको नहीं मिलना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ें बहुत रेयर होती है। तो कहीं अपने तो बस यहाँ पे मैं इनको सब सारी वेजिटेबल्स जो भी मैं लेके आई थी, मशरूम, कटहल वगैरह, जो टिंडे वगैरह लेके आई थी वो भी मैंने डाल दिया, और जो भी मैंने थोड़ी बहुत सब्जी साफ़ करी थी, मटर वगैरह, बीन्स, तो यहाँ मैं उनको अच्छे से शेल्फ को लगा के ऊपर से मैं ये शीट बिछा देती हूँ, इससे ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं, तो स्क्रैच वगैरह भी नहीं लगती। ये बीन्स वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी, कंटेनर में रख दी थी, और ये जो थोड़ा बहुत सामान था एक्स्ट्रा वो भी मैंने रख दिया। तो बस यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को मैंने स्टोर कर दिया फिर से, और यहाँ पे थोड़ा बहुत जो भी सामान है वो मैंने अच्छे से एडजस्ट कर लिया था। और ये देखिए अब मेरा इसके बाद ये जो फ्रिज है कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा लग रहा है, और मन को भी अच्छा लगता है जब आपकी कोई चीज़ होगी तो साफ़ सुथरी अच्छी लगती है। तो देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको सारे फ्रिज को क्लीन कर दिया है, कोना कोना इसका बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। तो ऐसे ही आप भी अपनी चीज़ों को साफ़ रखिए, तो आपको भी अच्छा लगेगा खुद को। तो बस ऐसे ही साफ़ सुथरा रखना चाहिए अपनी चीज़ों को। तो बस ये जो इसके बाद मैंने थोड़े से बर्तन थे उनको कर लिया था क्लीन, तो वॉश कर रही थी मैं इनको। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप कमेंट करके कि आपको कैसा लगा मेरी फ्रिज की क्लीनिंग जो मैंने करी है उसको, वो आपको कैसी लगी। तो आप भी ऐसे ही करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कैसे करते हैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे ना मैं अपने व्लॉग का कर रही हूँ एंड। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो बस यहाँ जो बर्तन वगैरह थे चाय के वो मैंने धोए नहीं थे, तो वो मैं धो रही थी, और धोते धोते मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अब करनी थी रात के खाने की तैयारी। तो बस ये बर्तन मैंने सोचा अब धो लूँ मैं, तो ये वाला वीडियो भी आपसे शेयर कर लूँ। और जो भी कूड़ा वगैरह फ्रिज से निकला था वो भी, आज मुझे पानी बिल्कुल इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था, शायद काम करते करते आदत सी हो गई। तो फिर मैंने बिना ग्लव्स के ही फटाफट से ये सब धो लिया। तो थोड़ा जो ज़ख्म लगा था उंगली में वो भी ठीक हो गया था। तो ये बटर का डब्बा जो था ना बिल्कुल इतना स्टिकी हो रखा था, तो उसको ना मैं अच्छे से वॉश कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं इनको रख रही थी वापस। तो यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ पूछ रहे थे मेरे से, वही मैं इनको बता रही थी। वो मुझे कह रहे थे, एक्चुअली उन्होंने मुझे कभी फ्रिज साफ़ करते हुए देखा नहीं, जब भी मैं वो ऑफिस जाते तभी मैं करती थी। वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कैसे ये सारा इसको सेट करना आता है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।